हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th एंड 6th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में अगर आप देखेंगे 5th पार्ट में, तो जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट आपको लग रहा है, भले वो साइन कॉस में दिया हुआ है, बट अगर आप उसका प्रेजेंटेशन देखें तो जो LHS है वो टफ है। तो आप LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पर आया कॉस, यहाँ से मैं फिर से लिख देती हूँ, ये आपका आ गया LHS। LHS में क्या है? कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर है कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। जब इस तरह से कोई भी दो चीज़ें अपॉन फॉर्म में दी होती हैं, मीन्स रेशनल फॉर्म में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसका हम इस तरह से उसके टर्म्स बना लेते हैं कि एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में प्लस या फिर माइनस हो। जैसे कि अगर आप इसको देखें, तो अगर हम इसको एक टर्म कंसीडर कर लें, तो ये जो दूसरा है ये 1 है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप इसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी नीचे वाला जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो चांसेस होते हैं कि वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो अब इसके अपोजिट साइन से, यानी कि कॉस A प्लस साइन A, ये तो एक टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे और सेम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइन A लिखा और प्लस 1। तो जब हम किसी एक ही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो देखा जाए तो वैल्यू तो जो है वही होगी, क्योंकि ये तो सेम है, तो कैंसिल होके सेम ही आ जाएगा। बट हम इसको लिखते क्यों है? ताकि इसका हम इसके साथ प्रोडक्ट यूज करके इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बारी बारी से। जैसे यहाँ पर कॉस है, तो पहले कॉस A का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है इसमें, अब चाहे तो ना भी लिखिए, वैसे ये दिखाने के लिए मैंने लिख दिया था कि ये प्लस प्लस और ये माइनस में डिफरेंस है। अब आप मत लिखिए यहाँ पे कॉस A प्लस साइन A प्लस 1, यानी इस कॉस A का इन तीनों में हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस साइन A को ले लेते हैं, साइन A का हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस A प्लस साइन A और प्लस 1, ठीक है। फिर हम इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज आ जाएगी। इसको यहाँ लिख लेते हैं, कॉस A प्लस साइन A प्लस 1, ओके। फिर ये आपने अपॉन का साइन लगाया। फिर यहाँ पर ये टर्म एक जैसा है, ये टर्म एक जैसा है, बीच में प्लस माइनस है, तो हम जानते हैं A प्लस बी, A माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले से पहले वाले टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म आपका ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A, इसका होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वाला टर्म जो है उसका होल स्क्वायर। अब बात आती है कि आप इसको खोलेंगे, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट लिखा है उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर A प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन A कॉस A। वैसे तो कॉस A साइन A भी लिख सकते हैं, बट साइन कॉस टेन में साइन पहले आता है तो साइन को लिखना सही रहेगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस A आ गया। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन A डॉट कॉस A, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर A
इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन ए, यानी ये माइनस जो है तीनों के साथ यूज होकर तीनों के साइन को माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस ये तो वही रहेगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और जो नीचे है उसको आप लिखेंगे। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जल्दी में ऊपर का लिखते हैं फिर नीचे वाला भूल जाते हैं, तो फिर बाद में आता नहीं है कि मैम आया नहीं। तो आपको कोई भी टर्म, ऊपर जितने भी टर्म्स लिखे उनको मिस नहीं करना है। अगर इसके नीचे है तो उसको लिखना है, अगर स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर खोलना है। इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म से खोलेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, प्लस फिर क्या आता है इन दोनों का डबल प्रोडक्ट 2 साइन a डॉट कॉस a, और ये -1, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। इसको अगर कई बच्चे बीच में लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला और ये वाला सेम है बट अलग अलग साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से और कोई है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये साइन ए माइनस में है, ये साइन ए प्लस में है। ठीक है, अब आपको जो दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए। क्या क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और यहां से आपको दिखा प्लस 2 कॉस ए, ये रहा 2 कॉस ए, और यहां से आपका आया माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रहा 1 प्लस 1 अपॉन, यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ए कॉस ए और -1। कैसे, इन दोनों की जगह हमने 1 लिख दिया, इसको एज इट इज लिखा, ये -1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर कि ये जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी अगर आप साइन को वहां ले जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको ये वहां ले जाना है, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हम इसको वहां ले गए तो ये आ गया, तो ये किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल ए यूज हो रहा है इसलिए आप ए ही लिखेंगे। यहाँ आ गया ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और यहाँ पर इन दोनों की जगह आ गया प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये आ गया आपका 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इन दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये बच गया आपका 2 कॉस ए अपॉन, जो नीचे है उसको लिखिए 2 साइन ए कॉस ए। फिर यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं कि मैम ये इससे कट हो गया, ये इससे कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है प्लस, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग अलग नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर, क्योंकि कैंसिल वही होते हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, और ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है बट अल्टीमेटली इसके साथ भी तो अटैच है, तो हम ये 2 कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन है कॉस कॉमन है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया आपका कॉस ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार कॉस है तो कॉस ए बचा, और यहाँ प्लस 1 बचा, फिर यहाँ पर आपका बचा 2 साइन ए और कॉस ए। अब आपका सारा का सारा जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये 2 कैंसिल हो सकता है,
क्योंकि ये 2 इसके साथ अटैच है बट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है पूरे टर्म के साथ, ठीक है। और ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर cos A अपॉन साइन ए आ गया। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे और cos A प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसका मतलब ये है कि ये जो साइन ए है इन दोनों में ही है, दोनों के साथ अलग अलग लिख लीजिए। तो cos A अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो cos A अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है cot A। होप आपको दिख रहा होगा, ये हो गया cot A और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक A, कोसेक A। तो ये आपका RHS आ गया, यानी cot A, ये रहा cot A, वेयर इज cot A एंड प्लस कोसेक A, ये आपका RHS यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गया। इजी था, तो ये आप हमने प्रूव कर दिया। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, आराम से करिए, पेशेंस के साथ करिए, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में एक तरफ दिया स्क्वायर रूट करके 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। जब भी जो इस रेशनल फॉर्म में दिया होता है तो उसी साइड को आप स्टार्ट करेंगे, उसी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट में आप LHS से स्टार्ट करिए, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इससे पहले भी मैंने बताया कि जब भी रेशनल फॉर्म में दिया होता है तो जो नीचे वाला होता है, अगर प्लस या माइनस के साथ 2 या 3 टर्म्स दिए हैं तो आप उसके अपोजिट वाले से, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 2 टर्म के बीच में, तो हम इसके अपोजिट यानी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करिए इस तरह से, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इस तरह से यहाँ पर आपका इसका अपोजिट साइन से करेंगे। मैंने बोला था जो नीचे साइन है उसका अपोजिट साइन आपको लिखना है। तो ऊपर क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है, और नीचे क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो इस तरह से हो जाएगा। पता है ना आपको कि एक बार माइनस और एक बार प्लस में होता है तो उसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये दोनों प्लस और माइनस डिफरेंट साइन के साथ है तो इनका भी 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब बहुत इजी है, तो छोटा सा भी है, ये स्क्वायर आ गया, ये आपको मालूम है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब दोनों ही चीज स्क्वायर में है, जब भी कोई चीज रिपीट होती है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है, यानी ये साइन ए हो गया, नीचे क्या आ गया, कॉस ए। ठीक है, बट आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप कॉस ए का मतलब इस तरह से, कॉस ए का मतलब इसके साथ भी कॉस है, इसके साथ भी कॉस है, तो बारी बारी से दोनों के साथ लिख लीजिए। ये आ गया इस तरह से कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका सेक ए, और ये आता है आपका कोसेक ए, अच्छा सॉरी टेन ए, कोसेक लिख दिया मैंने। साइन ए अपॉन कॉस ए तो टेन ए होता है ना, टेन ही तो होता है, तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए। तो आपका क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। ये तो बहुत छोटा सा था, इजी भी था। आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी 2 टर्म जिनके बीच में प्लस माइनस दिया हुआ है अगर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसके अपोजिट साइन वाले से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इफ पॉसिबल गिव मी अ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।